और आज हम आपको ऐसे वीर योद्धा की गाथा बताने जा रहे हैं जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, जो अपने अदम्य साहस के साथ दुश्मनों के बंकर में घुस गए। गोलियों से बुरी तरह शरीर छलनी होने के बाद भी जिसने हिम्मत नहीं हारी। कारगिल युद्ध में जिस योद्धा ने अकेले 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। कारगिल युद्ध की बात जब भी होती है तो शहीद कौशल यादव की शहादत का जिक्र जरूर होता है। 1999 में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अकेले ही जुलू टॉप पर पाकिस्तानी सैनिकों को शिकस्त दी और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। जुलू टॉप पर तिरंगा लहराने के बाद वीर सपूत कौशल यादव वीर गति को प्राप्त हो गए। मरणोपरांत भारत सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत माता के कई वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बलिदान दिया था। उन्हीं में से एक भिलाई के शहीद कौशल यादव भी है, जिनकी तस्वीर और यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है। कौशल यादव को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया था। उनके शहीद स्मारक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये वही शहीद स्मारक है। जब 25 जुलाई को शहीद कौशल यादव का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा हुआ था, तो उनको अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में भिलाई, दुर्ग और आसपास के जिलों के उनके जो चाहने वाले लोग थे, उनके बलिदान को सलाम करने वाले लोग थे, जहां पर स्वस्फूर्त होकर के पहुंचे थे और उनकी शहादत को सलाम दिया था। दुर्ग जिले के हुडको सेक्टर में रहने वाले कौशल यादव बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। 1989 में जब वो बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनका चयन इंडियन आर्मी के 9 पैरा यूनिट उधमपुर में हो गया था। तैनाती के दौरान 1999 में कारगिल युद्ध में उन्हें मोर्चा संभालने का आदेश जारी हुआ। उन्हें कारगिल सेक्टर की ऊंची चोटियों में से एक जुलू टॉप को दुश्मनों से छुड़ाने का टास्क मिला। कौशल ने 25 जुलाई 1999 को अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। पाकिस्तानी सेना ने लगातार ऊपर से गोलीबारी की। इसके बावजूद वो नहीं रुके और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। तो 25 जुलाई को घोषणा हो चुकी थी कि लड़ाई खत्म हो गई है। तो मैं खाना खाने के बाद रात को ऐसे टहलता हूँ, तो एसटीडीपीसी वाले ने मुझे बोला, भैया आज फोन नहीं करोगे क्या ऐसे करके? बोला नहीं, अब तो लड़ाई खत्म हो गई है। बोला नहीं, फिर अभी खाली है, आप फोन कर लेंगे ऐसे करके। तो 10 बजे रात को मैं 25 जुलाई को फोन किया, तो मुझे जानकारी मिली कि मतलब आपके भाई नहीं है और मातृभूमि के लिए शहीद हो गए हैं। कौशल यादव 25 जुलाई को वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर 30 जुलाई को भिलाई पहुंचा था। उनकी शहादत को सलाम करने के लिए हुजूम उमड़ गया था। भीड़ को देखते हुए उनके घर के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस जगह उनकी चिता सजाई गई, अब वहां उनकी शहीद स्मारक बनी हुई है, जहां हर साल कारगिल विजय दिवस पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रशासन आया घर में, बोला कि नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग कर रहे हैं और यहाँ से बॉडी जा नहीं पाएगी क्योंकि इतनी भीड़ है कि शमशान घाट नहीं जा पाएगी, तो हमको यही करना पड़ेगा इसी, और ये मैदान हम लोग यही कर रहे हैं। कौशल यादव वीर गति को जब प्राप्त हुए थे, तब उनका बेटा प्रतीक अपनी मां निशा यादव के पेट में था। अब वो 25 साल का हो चुका है। अपनी मां के साथ सरकार द्वारा दिए गए पेट्रोल पंप का संचालन करता है। शहीद की मां धनवंता देवी की बूढ़ी आंखें अपने बेटे की याद में खोई रहती हैं। उनके बड़े भाई रामवचन यादव आज भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं। 30 साल से जो लोग आ रहे हैं और प्लस हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये कल की घटना है, जैसे कल ही हुआ। हमारी माँ तो मतलब तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की घटना कल ही खत्म हुआ है।
वो संस्कार करके हम लोग घर में आते हैं तो जैसे ताजी घटना हो जाती है और उस दिन भी खाना पीना ऐसे मतलब सब शांत, मतलब माहौल मतलब एकदम गमगीन हो जाता है। कौशल यादव बटालियन में अपने शांत स्वभाव, मुस्कुराते चेहरे और चरित्र में दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। इस बात का जिक्र भारतीय सेना की तरफ उनके परिवार को दी गई डायरी में उल्लेखित है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कौशल यादव को उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। दुर्ग से अनिल गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।